हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट अपडेट्स बाय आजी। आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूं जिसने अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों में इसने अपने आप को फैलाया हुआ है। बहुत ज़्यादा बिजनेस करती है ये ट्रेड, जैसे कि बहुत ज़्यादा टिकटिंग, वैकेशंस वगैरह, ये सारी बहुत सारी चीज़ें करती है। और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग वगैरह, केमिकल सेक्टर में भी है, लॉजिस्टिक सर्विस भी करती है, कोल्ड चेन भी है इसका, रिफाइनरी ऑयल भी है इसका, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है इसका। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। आज मैं बात कर रहा हूँ बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है अपने ही फील्ड में। तो अगर मैं इसके चीज़ों के बारे में बात करूँ तो इसका जो बिज़नेस वगैरह है वो लिब्रिकेंट्स, लेदर, केमिकल वगैरह, लॉजिस्टिक सर्विस वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनरी ऑयल वगैरह, इन सब में ट्रैवलिंग वगैरह, वैकेशन सर्विस वगैरह, तो पैकेजिंग वगैरह, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग जो ये इंडिया में करती है, जो बहुत ज़्यादा कंपनी ने अपने आप को चीज़ों में दिखाया हुआ है। बहुत ज़्यादा बिजनेस वगैरह करती है ये, और अच्छा बिजनेस करती है। क्योंकि अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूँ तो 3,941 करोड़ है, जो कि बहुत अच्छा मार्केट कैप बन गई है। हालांकि ये स्मॉल कैप कंपनी है अभी, और आने वाले टाइम में ग्रोथ इसका अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके की इसके बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर मैं इसके करंट प्राइस की बात करूं तो 230 रुपये चल रहा है अभी। इसने हाई लगाया था 320 रुपये का, 52 वीक हाई, और इसने जो लो लगाया था 52 वीक, वो 176 रुपये का लगाया था। तो अभी ये अपने हाई से बहुत कम रेट में मिल रहा है और लो से थोड़ा ऊपर मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। स्टॉक पी इसका 15 रुपये है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसका ROC 15.6% है, बुक वैल्यू 104 है, ROE इसका 14.7 है। डिविडेंड ये बहुत अच्छा देती है, 3.69% का डिविडेंड बहुत अच्छा डिविडेंड होता है। फेस वैल्यू अभी इसकी 10 है, और ये आने वाले टाइम में स्प्लिट देगी। ये इसका एक शेयर के बदले में 10 शेयर आपको मिल सकते हैं फेस वैल्यू से। तो अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करता हूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट इसका ओपन प्रॉफिट मार्जिन सितंबर 2024 में 70 करोड़ का था, जून 2024 में 64 करोड़ का है, मार्च 2024 में 91, ऐसे दिसंबर 2024 में 74। तो धीरे धीरे करके ये अपने आप को बढ़ा रही है। हालांकि मार्च 2024 में 91 करोड़ का आया था प्रॉफिट, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अपने आप को इसने ग्रोथ ही किया है धीरे धीरे करके मार्च 2024 तक। तो अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ, सेम वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। धीरे धीरे करके ग्रोथिंग पीरियड इसका अच्छा जा रहा है। नेट प्रॉफिट में भी सेम वही चीज़ इसकी धीरे धीरे अच्छी जा रही है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में सितंबर 2024 में 61 करोड़ था। बाकी जो जून 2024 में 63 करोड़ था, उससे पहले उससे ज़्यादा था, फिर उससे कम था। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो इसमें थोड़ी कमी है, बट ये इतनी ज़्यादा नहीं है, और वो अपने आप को संभाल सकती है उस चीज़ के ऊपर। अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूँ तो ओपन प्रॉफिट मार्जिन तो इसका मार्च 2024 में 305 रुपये था, मार्च 2023 में 202 था, मार्च 2022 में 169 था। तो आप देखोगे इसके अंदर मार्च 2021 के बाद कई सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हालांकि पहले एक अच्छी कंपनी थी, 234 है, 212 है, धीरे धीरे करके ग्रोथ, बट अब मार्च 2024 में इसका ओवरऑल ओपन प्रॉफिट सबसे ज़्यादा आया है। तो इसका मतलब इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अगर मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करता हूँ तो 10 साल में इसने 5% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 6%, 3 साल में 31% का रिटर्न दिया है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ इसकी प्रॉफिट ग्रोथ इसका 31% है। अगर मैं स्टॉक प्राइस CAGR की बात करूँ, रिटर्न की बात करूँ, तो पिछले 10 साल में इसने 9 टाइम्स हमारा पैसा 9% की CAGR से हमारा पैसा इसने ग्रोथ किया हुआ है। और 5 साल में, जो मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है 9%, क्योंकि नॉर्मली हमारा 7%, 8% तो नॉर्मल रहता है। तो 9% दिया इसने 10 साल में, लेकिन 5 साल में इसने 13% दिया है, जो ठीक है। जो एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पर एक लॉन्ग टर्म की कंपनी अगर मैं देखूं तो वो इतना रिटर्न दे देती है। और 3 साल में इसने अच्छा रिटर्न दिया है, 25% के CAGR से रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। और पिछले 1 साल में इसने 20% का रिटर्न दिया है, और आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, इतनी कैपेबिलिटी है इसके अंदर। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो टोटल लाइबिलिटीज़ इसकी 2,904 करोड़ है, जो
बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके। सितंबर 2024 में 2,904 करोड़ थी, मार्च 2024 में 2,873 करोड़ थी। तो धीरे धीरे देखोगे आप इसकी टोटल लाइबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। बट लाइबिलिटीज़ का बढ़ना, कर्जे का बढ़ना, इसका मतलब ये नहीं है कंपनी कुछ कर नहीं रही है या फिर कंपनी में इतनी ताकत नहीं कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ चुका सके। हम लाइबिलिटीज़ जब लेते हैं, कंपनीज लाइबिलिटीज़ जब लेती है जब उसे अपने आप को एक्सपेंड करना हो, ग्रोथ के पीरियड में लाना हो, वो अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करती है। तो अगर मैं टोटल एसेट्स की बात करूँ तो टोटल एसेट्स भी इसके कुछ अच्छे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं या कुछ ऐसा है कि लाइबिलिटीज़ नहीं चुका सकते, आराम से चुका सकते हैं ये। बट किसी भी कंपनी का जो लाइबिलिटीज़ होता है वो अपने आप को बेटर दिखाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए ले जाती है लाइबिलिटीज़। तो हम इसमें कुछ मान नहीं सकते बैलेंस शीट में, ये बहुत अच्छा है, मतलब एक तरीके से ठीक है। वो अपनी लाइबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं बट वो चुका सकते हैं आने वाले टाइम में। कैश फ्लो इसका पहले के मुकाबले ख़राब रहा है। जैसे मार्च 2022 में 12 करोड़ का था, मार्च 23 में 12 करोड़ का था, मार्च 2024 में -9 करोड़ का था। तो मार्च का जो क्वार्टर है इनका वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो FIIs दिसंबर 2021 में 1.57% थी। धीरे धीरे करके देखोगे FIIs बढ़ती जा रही है। यहाँ पर थोड़ी कम हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती गई और 3.22% सितंबर 2024 में है। तो FIIs भी इसके अंदर दिलचस्पी दिखा रहा है। तो FIIs में अच्छे खासे लोग होते हैं जो देखते हैं चीज़ों को, मार्केट अपडेट्स देखते हैं, पूरे चीज़ें देखते हैं, वो इस तरीके से ख़रीदारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ तो बात है। अगर मैं DIs की बात करूँ तो DIs का यहाँ पर अच्छा स्टॉक था। धीरे धीरे करके DIs ने अपना माल बेचना स्टार्ट किया है। बट अगर देखोगे दिसंबर 2021 में 2.50% था और आज के टाइम में 1.90% है। तो इतना ज़्यादा माल नहीं बेचा है उन्होंने, और ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है ये, क्योंकि इतना ज़्यादा माल नहीं बिका है। तो उनको भी ट्रस्ट है इस कंपनी के ऊपर। यहाँ पर गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर है, 0.02% गवर्नमेंट का हिस्सा भी है इसके अंदर। सितंबर 2024 में 0.02% तक गवर्नमेंट कंसिस्टेंट रही है। गवर्नमेंट ने अपना माल ना बेचा है ना ज़्यादा खरीदा है, तो वो कंसिस्टेंट रही है। पब्लिक के पास 95% है। प्रमोटर्स इसके अंदर नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, प्रमोटर्स नहीं है बट पब्लिक है। पब्लिक का देखोगे लेकिन धीरे धीरे करके इसके हाथ से माल जा रहा है, पब्लिक के हाथ से धीरे धीरे लोग FIIs DIs ये दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं मार्च 2024 की बात करूं या मार्च 2023 की बात करूं तो देखोगे 95.63, 95.70, 94.98, 94.85। तो धीरे धीरे देखोगे यहाँ पर माल पब्लिक से लिया जा रहा है। थोड़े थोड़े करके ही लिया जा रहा हो, बट आने वाले टाइम में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। ये कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर मैं इसके चार्ट पैटर्न की बात करूं, चार्ट पैटर्न अगर मैं मैक्स की बात करूं तो यहाँ पर देखोगे लो एंड हाई का पैटर्न बना रही है ये कंपनी। तो किसी भी कंपनी के लिए वो बेटर चार्ट होता है जिसमें लो एंड हाई का पैटर्न बनता हो और वो ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा हो। तो इस स्टॉक में देखोगे आप लो एंड हाई का पैटर्न बन रहा है। मार्च 15 अप्रैल 2005 से लेकर ये लो एंड हाई का पैटर्न बना रही है, लो एंड हाई का पैटर्न बना रही है। तो ये एक अच्छी बात होती है, बट इसके लिए आपको टाइम पीरियड लगता है। तो टाइम पीरियड कम से कम 5 साल या 10 साल का होना चाहिए। अगर 1-2 साल का है तो थोड़े बहुत रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, बट आपका क्राइटेरिया अगर 3 साल, 4 साल या 2 साल, 5 साल का है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है आपको। तो आई होप ये आपको स्टॉक अच्छा लगा हो। इसमें कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप इस स्टॉक को ध्यान में रख सकते हैं। अच्छे से आप इसके बारे में देखिए क्या है क्या नहीं है।